प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, चाहे साथियों आप भूगोल से तैयारी कर रहे हो या फिर साइंस से, दोनों के लिए ही ये क्लास जो है ये रामबाण साबित होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश से एक दिन जरूर रंग लाएगी साथियों। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? धौलपुर, करौली, अलवर, पाली। डांग की रानी के नाम से जो है यह साथियों अपना बिल्कुल सही बता रहे हो। करौली जो है ना यह आपका प्रसिद्ध है, तो करौली ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? मांड, मरु, श्रीमाल, चंद्रावती। अरे बीनमाल का जो प्राचीन नाम है ये श्रीमाल देखने को मिलता है, तो श्रीमाल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। विश्व में जो राजस्थान है ना साथियों, यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर क्या है स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था? 1977 में, 1987 में, 1991 में, 1982 में। अजमेर राजस्थान का जो छठा संभाग है साथियों, यह तो आपका 1987 ईस्वी के अंदर बना था। तो 1987 ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि गोडावन नाम की चिड़िया अंडों के लिए अपना घोंसला कहाँ बनाती है? जमीन पर, पेड़ पर, झाड़ी पर, इनमें से कोई नहीं। कहां पर बनाती है साथियों? बिल्कुल आप सही बता रहे हो, ये जमीन के ऊपर ही साथियों अपने अंडों को देता है। और हम बात करें गोडाउन जो आपका पक्षी है ना, ये किसके ऊपर? बिल्कुल साथियों एक आपकी सेवण घास है। कौन सी घास है साथियों? सेवण घास है। सेवण घास के ऊपर ही साथियों अपने अंडों का बिल्कुल क्या है बिल्कुल देता है। और सेवण घास को गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? बांगर प्रदेश किसे कहते हैं साथियों? हाड़ौती अंचल को, शेखावाटी अंचल को, माही के मैदान को, बनास बेसिन को। बांगर प्रदेश की बात करें ना, तो बांगर प्रदेश हम शेखावाटी अंचल को कहते हैं साथियों। शेखावाटी के अंदर चूरू, झुंझुनू, सीकर का जो क्षेत्र है ना, ये शामिल है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बरखान क्या है? पहाड़ियां, झीलें, रेत के टीले या फिर डेल्टा। बरखान क्या है? अरे बरखान जो है ना, यह साथियों आपके रेत के टीलों को कहते हैं। तो रेत के टीले हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ताराभांति के टीले पाए जाते हैं। जी हाँ, ताराभांति के जो टीले हैं यह आपके साथियों मोहनगढ़ और सूरतगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं साथियों? मोहनगढ़ और सूरतगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं साथियों? अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार, पूर्वी मैदान। पलाया झीलें जो है ना, यह आपकी साथियों थार के मरुस्थल में आपकी मिलती है। तो थार का मरुस्थल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? जी हाँ, यहाँ पर कुल लंबाई की बात हो रही है साथियों। लगभग 500 किलोमीटर, लगभग 600 किलोमीटर, लगभग 700 किलोमीटर, लगभग 1000 किलोमीटर है। तो वर्तमान में साथियों अरावली पर्वतमाला की लंबाई की बात करें
तो ये 692 किलोमीटर है। तो लगभग कितना हो गया, 700 हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान के अंदर जो अरावली पर्वतमाला है उसकी लंबाई कितनी है, तो ये आपकी 550 किलोमीटर है साथियों, जो आपकी सिरोही से अपने झुंझुनू के मध्य क्या है आपकी बिल्कुल साथियों स्थित है। और ये संपूर्ण अरावली प्रदेश का साथियों 80% जो है ना ये आपका भाग है राजस्थान में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर संतों का शिखर से संबंधित है। संतों का शिखर किसे कहते हैं, गुरु शिखर को, तारागढ़ को, खोले के हनुमान को, नाग पहाड़ को। जी हाँ, संतों का शिखर जो है ना यह हम बिल्कुल सही बता रहे हो, संतों का शिखर हमें गुरु शिखर को कहते हैं। तो गुरु शिखर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है, 1622 मीटर, 1370 मीटर, 597 मीटर या 1602 मीटर है। शेर जो चोटी है राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर देखने को मिलती है। तो 1597 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं गिरवा, मगरा, डोरा पर्वत, आडावाला पर्वत। बूंदी जिले में स्थित जो पहाड़ियां हैं उन्हें तो साथियों हम क्या कहते हैं, बिल्कुल लाडलो, इन्हें हमें आडावाला पर्वत कहते हैं। तो आडावाला पर्वत ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है साथियों, बाकर पूर्वी सिरोही, उड़िया पठार माउंट आबू, लसाड़िया पठार राजसमंद, बोराज पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य। जी हाँ साथियों, हम बात करें ना यहाँ पर जो लसाड़िया का पठार है ये राजसमंद में नहीं है, बाकी सभी तो आपके सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही नहीं है, तो यही आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार है, अरे अभी अभी तो बताया है माउंट आबू आपका सही हो रहा था। यहाँ पर देखो माउंट आबू है ना, माउंट आबू, तो माउंट आबू कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही में है। तो यहाँ पर सिरोही जिला ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिले में विस्तृत है, फैली हुई हैं, झालावाड़ और कोटा, अजमेर और जयपुर, जोधपुर और नागौर, पाली और सिरोही। मुकुंदरा की पहाड़ियां साथियों अपने झालावाड़ और कोटा केंद्र फैली हुई हैं, विस्तृत हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, लूणी, चंबल, माही, घग्गर। जी हाँ, सबसे लंबी जो नदी है ना यह आपकी कौन सी है, चंबल नदी है साथियों। कौन सी है, चंबल है। मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह आपकी बनास हो जाएगी साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। माही नदी का किनारा कहलाता है कांठल, छप्पन, थली, देवल। माही नदी का किनारा तो कांठल कहलाता है साथियों। तो कांठल ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। साबरमती नदी का उद्गम स्थान है, साबरमती जो नदी है उसका उद्गम स्थान कौन सा है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर चित्तौड़गढ़। कौन सा है साथियों, ये अपना उदयपुर है। उदयपुर से साबरमती नदी का उद्गम होता है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और राजस्थान में जो सर्वाधिक नदियों का उद्गम जो है ना ये अरावली पहाड़ी से माना जाता है साथियों। कहाँ से होता है, अरावली की पहाड़ी से होता है, ध्यान में रखिएगा। और सर्वाधिक जो नदियां हैं ये कहाँ पर बहती है, तो ये आपके साथियों कोटा संभाग में बहती है। कौन से संभाग में बहती है, कोटा संभाग में बहती है साथियों। पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था, बप्पा रावल, महाराणा लाखा, राणा सांगा, रावचुंडा। पिछोला झील का जो निर्माण है साथियों ये महाराणा लाखा के शासनकाल में हुआ था। जावर की खान भी साथियों महाराणा लाखा के शासनकाल में ही निकली थी। इसी कारण साथियों इन्हें लक वाला, जी हाँ जो आपका लक बोलते हैं ना, लक वाला शासक भी कहा जाता है साथियों। तो महाराणा लाखा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जोआई बांध योजना से सिंचित जिले हैं, पाली और बाड़मेर, सिरोही और जालोर, पाली और जालोर,
सिरोही और पाली। जवाई बांध योजना से जो सिंचित जिले हैं साथियों, ये आपके कौन से हैं? पाली और जालौर हैं। जवाई बांध को साथियों हमें मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं, जो साथियों अपना पाली जिले के अंदर क्या है? स्थित है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? बनास, चंबल, माही, बाणगंगा। अरे राणा प्रताप सागर जो सिंचाई परियोजना है ना, ये चंबल नदी के ऊपर क्या है साथियों? निर्मित है। कहां पर निर्मित है? तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है साथियों। तो चंबल नदी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राज्य का आंध्र जिला कहलाता है, मतलब कि जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है उसे हम आंध्र जिला कहते हैं। कौन सा कहलाता है? ये तो साथियों में मालूम है, झालावाड़ कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक ज़्यादा वर्षा होती है। और हम बात करें कि सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा कहलाता है, तो ये माउंट आबू सिरोही कहलाता है साथियों। ये बात भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है, क्वेश्चन जरूर आएगा साथियों। और आपके राजस्थान में वर्षा का जो समय है ये कितनी बार होता है, ये बात भी ध्यान में रखना है। एक ही बार होता है। कितनी बार होता है साथियों? एक ही बार होता है, जो मानसूनी हवाओं के कारण, मतलब कि मानसून से ही साथियों राजस्थान में वर्षा होती है, एक ही बार होती है। तो वर्षा ऋतु में जो मानसूनी हवाओं की दिशा होती है ये साथियों दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की साइड में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। रेंगती हुई मृत्यु क्या है? वन्य जीवों की मृत्यु, वनों का हास, सूक्ष्म जीवों की मृत्यु, मृदा उर्वरता का ह्रास। रेंगती हुई मृत्यु क्या है? रेंगती हुई मृत्यु तो साथियों आपकी मृदा उर्वरता का ह्रास है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम स्वीकृत हुआ था। वन संरक्षण जो अधिनियम है ये कब स्वीकृत हुआ था साथियों? 1990 में, 1955 में, 1980 में, या फिर 2000 में? वन संरक्षण अधिनियम की स्वीकृति की बात करें साथियों तो ये 1980 के अंदर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस बताओ साथियों। जी हाँ, 21 जून को, 5 जून को, 22 मार्च को, या फिर 16 सितंबर को। अरे विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें ना हमें तो ये तो लाडलो अपने 5 जून को मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस भी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो ये 22 से बिल्कुल 22 अप्रैल को जो है ना ये मनाया जाता है साथियों, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। और हम बात करें कि युवा दिवस कब मनाया जाता है तो युवा दिवस साथियों 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद का जो संबंध है ये खेतड़ी झुंझुनू से आपका माना जाता है साथियों। ये सभी बातें ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध है। अरे साथियों शुरू में बताया था कि सेवण आपके एक प्रकार की क्या है? घास है, जो अपनी पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। बहुतायत के अंदर साथियों जो अपना राष्ट्रीय मरु उद्यान है वहां पर सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? करौली, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें साथियों तो यह आपका कहां पर है? सवाईमाधोपुर के अंदर है साथियों। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना यह आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ही है, जो साथियों बाघ के लिए प्रसिद्ध है। बाघों का घर भी आपको रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को ही कहा जाता है। तो सवाईमाधोपुर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, काला हिरण, मगरमच्छ, हरा कबूतर। अरे ताल छापर अभ्यारण्य की बात करें ना तो ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। और कहां पर है साथियों? तो ये अपना चूरू के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है लाडलो। बिल्कुल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास आपको हमेशा शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। अरे एग्जाम के अंदर 10 दिन से भी कम समय बचा है, 10 दिन का पूरा पूरा 10 दिन मान के चलेगा, 10 दिन आपके बचे हुए एग्जाम में, ज़्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। तो फटाफट साथियों आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को लाइक और शेयर जरूर से कर देना है और तैयारी में जुटे रहना है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों, क्योंकि ज़्यादा समय हमारे पास अब शेष नहीं बचा हुआ। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? 1990 में, 1991 में, 1981 में, 1982 में? कब हुई थी साथियों? तो ये 1981 में हुई थी। तो 1981 ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर? जी हाँ, मूंगफली के उत्पादन में जो है ये अपना बीकानेर के लाडलो आपका अग्रणी है, प्रथम स्थान रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की जो सेवर में स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी? जी हाँ, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान आपका जो केंद्र है ये है कहाँ पर है? तो ये साथियों सेवर भरतपुर केंद्र है साथियों। कहाँ पर है? ये आपका भरतपुर केंद्र है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसकी स्थापना की बात की जा रही है तो ये 1993 के अंदर, जी हाँ 1993 के अंदर आपकी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? अरे हरित क्रांति तो कृषि में उत्पादकता बढ़ाना क्या थी? हरित क्रांति थी। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहां पर कर लीजिएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? जुमिंग, वालरा, कुमारी, चेना? स्थानांतरित कृषि को साथियों राजस्थान में वालरा के नाम से जानते हैं। तो वालरा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर? अरे बकरियां, बिल्कुल साथियों बकरियां बाड़मेर में है। और मैं आपसे पूछूं कि सर्वाधिक जो पशुधन है, मतलब कि पशुओं की संख्या सर्वाधिक कहां पर है, तो ये भी आपकी बीकानेर में ही है साथियों। तो माफ कीजिएगा बाड़मेर में है साथियों। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ है? भरतपुर में, जोधपुर में, अजमेर में या अलवर में? अरे जो पद्मा डेयरी है यह है साथियों वर्तमान के अंदर अजमेर में है। कहाँ पर है साथियों? अजमेर में है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है? कांकरेज, राठी, थारपारकर, गिर? जी हाँ, थारपारकर को हम मालानी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है? क्वेश्चन छपेगा साथियों। राजस्थान की मेरिनो किसे कहते हैं? पुंगल को, नाली को, मालपुरा को, चोकला को? किसे कहते हैं साथियों? यह हम चोकला को कहते हैं। तो चोकला ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? बेसलाना जयपुर, देबारी उदयपुर, बेनेसर डूंगरपुर, फलोदी जोधपुर? क्वेश्चन आएगा साथियों, बिल्कुल बताओ राइट आंसर है क्या हो जाएगा। काला संगमरमर तो साथियों अपना बेसलाना जयपुर से निकल आता है। कहां से निकल आता है? बेसलाना जयपुर से निकल आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग कौन सा है? जल संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग, ऊर्जा विभाग, आयोजना विभाग? कौन सा है अपना? आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर? अरे सहेलियों की बाड़ी अपने उदयपुर में है साथियों। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
राजस्थान में कौन सा स्थान है कपिल मुनि से संबंधित है? कपिल मुनि से तो साथियों अपना कोलायत आपका क्या है, संबंधित है। कोलायत कहाँ पर है साथियों? तो ये अपना बीकानेर के अंदर है, स्थित है साथियों। जी हाँ, बीकानेर की स्थापना राव बिक्का के द्वारा की गई थी। बिक्का और नेर, जी हाँ, ये नाम की बात करें ना तो बिक्का अपने राजा थे साथियों, नेर इनके मित्र थे, वो जाट समाज से थे और वह साथियों नेर नाम आपका पड़ा है। तो बिक्का प्लस नेर, ये आपका बीकानेर आपका नाम है, पड़ा था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में मेट्रो रेल चलती है। जयपुर में जो मेट्रो रेल है ये आपकी कहां से कहां तक चलती है? मानसरोवर और चांदपोल के मध्य चलती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट स्थित है जालौर में, बारा में, जैसलमेर में या बाड़मेर में? कहां पर है साथियों? तो यह अपना बाड़मेर में है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है? तो यह लाडलो आपका कहां पर किया गया है? तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों, फलोदी के अंदर किया गया है। फलोदी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इस प्लांट का नाम क्या है? बड़ला सोलर पार्क इस प्लांट का नाम है साथियों। रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र गैस पावर स्टेशन राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, बारा, कोटा, पाली? कहां पर है साथियों? ये आपका जैसलमेर में है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में कब भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ किया गया था? तो यह तो साथियों अपने 4 सितंबर 2018 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? अरे सर्वाधिक बार जौहर के प्रमाण आपके 3 बार जो हैं ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग से मिले हैं। तो जौहर मेला भी यहां पर लगता है साथियों, और जौहर स्थल के लिए चित्तौड़गढ़ क्या है अपना प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किले और उसके स्थान निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है साथियों? जी हाँ, हम बात करें गागरोन किला झालावाड़ में, बिल्कुल सही है। मेहरानगढ़ जोधपुर में है। भानगढ़ जो है ये अलवर में है। और बटनेर किला बीकानेर में नहीं है साथियों। कहाँ पर है फिर? ये आपका हनुमानगढ़ में है। बीकानेर के अंदर तो कौन सा है साथियों? बिल्कुल हम बात करें ना, आपका बटनेर किला तो हनुमानगढ़ में है। और बीकानेर के अंदर जूनागढ़ किला है। कौन सा किला है? जूनागढ़ किला है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि आपका ये सुमेलित सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।